मेहंती देवरानी वर्सेस टेक्नो स्टाइल जेठानी। मनीषा की आज पहली रसोई होती है और ससुराल की नॉर्मल रसोई को देख हाहाकार मचाती है, जिससे सास ससुर सब वहां आ जाते हैं। माँ जी, पापा जी, माँ जी, पापा जी, आप आए क्यों नहीं अभी तक? जल्दी आइए। क्या हुआ बहुआ, सुबह सुबह अपनी पहली रसोई में ही तो चील कौवे की तरह चिल्ला क्यों रही है? हाँ बहू, क्या हो गया बात तो? माँ जी, पापा जी, ये कौन से मैनर्स हैं? मैं आपको चील कौवा नजर आती हूँ? और इतने अमीर होने के बावजूद भी ये आपकी कैसी रसोई है? ना माइक्रोवेव, ना ओवन, ना चिमनी, ना रोटी मेकर। ऐसे कैसे बिना टेक्नो स्टाइल के मैं खाना बनाऊंगी? मुझे इसके बगैर खाना बनाना नहीं आता। लेकिन भाभी, मेरे घर में तो ऐसे ही खाना बनाया जाता है। अगर ऐसी बात है तो सॉरी, मैं खाना नहीं बना सकती। पहले मॉडर्न स्टाइल वाली किचन रेडी करो। ठीक है मनीषा, ये काम भी हो जाएगा, लेकिन 4-5 दिन लगेंगे ना टेक्नो स्टाइल किचन में रेडी होने में। तब तक क्या तुम पहली रसोई में नहीं करोगी? हम तुम्हारे हाथ पर खाना नहीं खा पाएंगे। नहीं, मैं तो टेक्नो स्टाइल किचन में ही खाना बनाऊंगी। ठीक है बहू, तो पहले रसोई में सिंपल चाय ही बना दे। बाहर से मोहन ब्रेड पकौड़े समोसे ले आएगा। फिलहाल कुछ तो खा, बाकी कारपेंटर को भी बुलाते हैं किचन में टेक्नो स्टाइल करवाने के लिए। ठीक है माँ जी, इलेक्ट्रिक केटल है, मुझे चाय बनानी है। ओफो मनीषा, नॉर्मल लोगों की तरह गैस पर ही चाय बना कर ले आओ प्लीज। ओके ओके। तब मोहन बाहर से ब्रेड पकौड़े समोसे लेने चला जाता है। वहीं मनीषा गैस पर चाय बनाती है और सास ससुर बैठे हुए होते हैं। बाप रे संगीता, तुम कैसी बहू लेकर आई हो? थोड़ी जांच पड़ताल अच्छे से करके लेकर आती। अरे खाना तो हाथ से बनता है ना, या हर चीज में मशीन चाहिए? अरे मुझे क्या पता था आजकल के बच्चों के चोचले हैं। अमीर तो हम भी हैं, लेकिन हम अपने घर में कभी टेक्नो स्टाइल लेकर नहीं आए। लेकिन अब बहू आई है तो यही सही। देखना मम्मी, भाभी का बस चले तो आपको खाना देने भी सीढ़ियों से नहीं, लिफ्ट से आएंगी। पर लिफ्ट तो हमारे घर में है ही नहीं। अरे ओ पिंकी की बच्ची, धीरे बोल। उसने सुन लिया तो फिर आज ही काम छिड़वा देगी। इतने में मनीषा चाय बनाकर टेबल पर ले आती है और मोहन भी आ जाता है। बहू सबको ब्रेड पकौड़े सर्व करती है और सब चाय नाश्ते का लुत्फ उठाते हैं। अच्छा है बहू, तुम चाय तो अच्छी बनाती हो, खाना भी अच्छा ही बनाती होगी फिर। हाँ हाँ पापा जी, खाना तो मैं अच्छा बनाती हूँ। इस तरह सब चाय नाश्ता कर लेते हैं। कुछ देर बाद कारपेंटर आ जाता है, जो रसोई की तोड़ा फोड़ी के साथ टेक्नो स्टाइल बनाने के लिए लगातार मेहनत करता है। बाकी दिन रसोई कहीं और शिफ्ट हो जाती है, जहां सास नंदी खाना पका पका कर बहू और घर वालों को खिलाते हैं, वरना खाना बाहर से भी आने लगता है। आज तो रसमलाई खाकर मजा आ गया। बस आज शाम तक खा लो चटर पटर। कल टेक्नो स्टाइल किचन तैयार हो जाएगी और असल मायने में मनीषा बहू कल अपनी पहली रसोई का खाना बनाकर खिलाएगी। ये तो बिल्कुल ठीक कहा मम्मी ने। भैया, मनीषा भाभी, कल पास्ता जरूर बनाना। डोंट वरी, मैं अच्छा ही खाना बनाऊंगी कल। वैसे भी आज किचन में सारी टेक्नोलॉजी वाली चीज एडजस्ट हो जाएगी। चलो बढ़िया है, 4 लाख रुपए का खर्चा भी तो हो गया। अरे कल मैंने बाथरूम में खटारा वॉशिंग मशीन देखी थी। देखो, एडवांस टेक्नोलॉजी की टॉप लोड वाली मशीन मंगा लो, फुल्ली ऑटोमेटिक। मैं इसमें नहीं धो सकती। हे भगवान, मनीषा बहू को सिर्फ रसोई टेक्नो स्टाइल ने, पूरा घर टेक्नो स्टाइल चाहिए। इसलिए घर में जो जो चीज टेक्नोलॉजी आ सकती है मंगा लो, सामान थोड़े घर में आएगा। ये बात बिल्कुल ठीक कही पापा जी आपने। अगली सुबह मनीषा अपने टेक्नो स्टाइल किचन में चीजी पास्ता, ग्रिल सैंडविच माइक्रोवेव में, कॉफी मशीन से और स्ट्रॉबेरी शेक एडवांस मिक्सी में और पोहे एआई कुकवेयर में बनाती है, जिसे खाकर सब खुश होते हैं। वाह बहू, तूने तो मेरा दिल खुश कर दिया। बहुत टेस्टी बना है। हाँ बहू, ऐसा सैंडविच तो मैं रोज खाना चाहूंगा। और मनीषा, मुझे ऑफिस में बढ़िया बढ़िया टेक्नो स्टाइल किचन में बना खाना देना, कभी मत भूलना। हाँ क्यों नहीं विनय जी। आप सबने एक बात नोटिस की, मैंने ये सारा खाना मात्र आधे घंटे में तैयार कर दिया, क्योंकि टेक्नो स्टाइल से खाना बनाने में टाइम की बहुत बचत होती है और इतने पसीने भी नहीं आते जितना गैस पर काम करने से आते हैं। ये बात तो है भाभी, शाम को मैं भी टेक्नो स्टाइल तरीके से लाजानिया बनाऊंगी। हाँ हाँ बना, हम सब खाएंगे। शाम को मनीषा टेक्नोलॉजी किचन के माइक्रोवेव में लसाग्न बनाती है, जिसकी खुशबू से रसोई में मोहन पिंकी पहुंच जाते हैं। अरे हमें भी ये सब कब खाने को मिलेगा? मिल जाएगा देवर जी, थोड़ी देर रुकिए। उसी टाइम मोहन के फोन पर लगातार मैसेज आने का नोटिफिकेशन बजने लगती है और मोहन चैटिंग करने लगता है। मिस यू जानू, बस कुछ टाइम और फिर हम साथ होंगे। अरे भैया, ये मुस्कुरा मुस्कुरा कर किससे बातें कर रहे हो, जरा मुझे भी तो बताओ। अब कोई नहीं, तू जा यहाँ से, अपना काम कर। जब देखो मेरे आसपास पर राती रहती है। तब पिंकी वहां से चली जाती है।
कुछ ही देर में टेक्नो स्टाइल से लजानिया तैयार करके घर में सबको खिलाती है। सब खुश हो जाते हैं। वक्त गुजरता है। मनीषा घर में सबको अतरंगी मॉडर्न खाना बनाकर ही खिलाती है, जिसे टेक्नो स्टाइल किचन में उसे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और कम समय में रोटी पूड़ी भी मशीन बना देती है। लीजिए देवर जी गर्मा गर्म फुलके। बस बस भाभी, और नहीं चाहिए। अरे मनीषा ला मुझे दे दे गर्मा गर्म रोटियां। हाँ क्यों नहीं माँ जी, टेक्नो स्टाइल की वजह से मैं गर्मा गर्म खाना चुटकियों में सबको खिला सकती हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं होती। अच्छी बात है बहू। माँ जरा इस लड़की की तस्वीर देखिए, कैसी लग रही है आपको दिखने में? शक्ल से तो सुंदर है और सुशील भी लग रही है। क्योंकि माँ आरती ऐसी सच में है। दरअसल माँ, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। अभी से भी अपने घर की बहू बना लीजिए। बहुत मेहनती है काम करने में। अरे इतनी बड़ी बात तू हमें ऐसे कैजुअली बता रहा है, कहाँ की है लड़की? वो पापा हमारे शहर से 2 घंटे दूर जो गांव है बिलासपुर, वहीं रहती है। ये दरअसल मेरी सबसे ऑनलाइन मुलाकात और चैटिंग हुई, लेकिन जब हम दोनों को प्यार हो गया तो मैं इससे मिलने भी गया। और सच में पापा, बाकी लड़कियों की तरह ऐसी वैसी नहीं है। गांव की है, मेहनत करती है और इसे खाना भी बहुत अच्छा बनाना आता है। देवर जी आप आज के जमाने में ऐसे कैसे किसी गरीब गांव की लड़की से शादी कर सकते हैं? नहीं नहीं मोहन, तू इसे भूल जा। मैं तेरे लिए और अच्छी लड़की देख लूंगा। नहीं पापा, माँ कह दो पापा से, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ इस लड़की से करूंगा, वरना नहीं करूंगा, क्योंकि मैं आरती के अलावा किसी और को प्यार नहीं कर सकता। मम्मी जब भैया बोल रहे हैं वो लड़की सुंदर और सुशील है, और आपने भी तो शक्ल देखी है ना, और गांव के लोग तो मेहनती होते हैं, वो तेज चालाक नहीं होगी। कर दो शादी आप। रिश्ता पक्का करने जाओ तो लड़की से ज्यादा बात कर लेना। हाँ माँ, मेरी छोटी बहन कितनी सयानी बातें कर रही है। थैंक यू पिंकी। अरे भैया आपके लिए कुछ भी। ठीक है, फिर कल ही हम लड़की वालों से मिलते हैं। मोहन के मन ही मन लड्डू फूटने लगते हैं। अगले दिन मोहन अच्छे से तैयार होता है और संगीता भी शगुन का सामान कुछ गाड़ी में रखवा लेती है और 2 घंटे बाद वो बिलासपुर के गांव में आरती के माता पिता से मिलने पहुंच जाते हैं, जहां बातचीत करने में सब कुछ ठीक लगता है और फिर आरती के हाथ के दाल कचौड़ी खाते हैं। अरे ये तो बड़ा देसी खाना है, बहुत मुश्किल से मिलती है ये दाल की कचौड़ी, तुमने कैसे बनाई? वो दरअसल ये सब तो पहले 15 साल की उम्र में ही बनाना सीख लिया था मैंने, तो मुझे ये सब बनाना आता है। मुझे लिट्टी चोखा, गट्टे की सब्जी, करेले का भरता, भरवा करेला, लौकी के कोफ्ते, मलाई कोफ्ते, हलवा, सब कुछ बनाना आता है। तुम तो सच में खाना पीना बनाने में बहुत गुणी हो। और क्या चाहिए, घर गृहस्थी संभालने वाली सिंपल लड़की तो हमें भी चाहिए। मतलब आपको ये रिश्ता मंजूर है? संगीता जी फिर तो मुंह मीठा होना चाहिए। बेटा बालू की मिठाई ला दे। तब आरती और मोहन के चेहरे पर एक संतोष आता है। घर वालों की मिठाई खाकर रिश्ता पक्का करते हैं और संगीता उसे चूनर उड़ा देती है। 3 हफ्ते बाद ही आरती मोहन के साथ शादी करके अपने ससुराल में गृह प्रवेश करती है। गांव की बहू को सब ससुराल में अपना लेते हैं, सिवाय टेक्नो स्टाइल जिठानी के। मुंह बनाकर गृह प्रवेश की रस्म करवाती है। देवर जी ये गांव की ही मिली थी आपको? बताओ, अब घर में एक शहर की और गांव की बहू होगी, लोग क्या सोचेंगे, कितनी बातें बनाएंगे। भाभी मुझे दूसरे लोगों से फर्क नहीं पड़ता। मेरी अपनी फैमिली ने मेरी पसंद को अपना लिया है, तो आप भी अपना ही लो। देखते हैं कितनी मेरी देवरानी के साथ जम पाती है। अरे तुम दोनों एक दूसरे के साथ काम करोगे, एक दूसरे को समझने की कोशिश करोगे तो सब कुछ हो जाएगा। जेठानी जी मेरी तरफ से आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैं सारा काम बहुत फुर्ती से करती हूँ। हाँ वो तो कल पता चलेगा तुम्हारी पहली रसोई में। सभी अपने कमरे में आराम करते हैं। अगले दिन आरती की पहली रसोई होती है। जल्दी उठकर पूजा करके सास ससुर के पैर छूकर वो रसोई में जाती है कि टेक्नो स्टाइल रसोई को देखकर हैरान हो जाती है। अरे मैया ये कैसी रसोई है? यहाँ तो ना मिट्टी का चूल्हा है और ना ही गोबर उपले, लकड़ी भी नहीं है, तो खाना कैसे बनेगा? और ये काला काला लाइट वाला क्या लगा हुआ है ऊपर? आरती चिमनी को सोने की कोशिश करती है कि विदाउट टच वो ऑन हो जाता है और गरम गरम हवा निकलने से वो 2 कदम पीछे हो जाती है। अरे मुरी मैया ये क्या है? फर्राटा से पंखा चल रहा है। ओ माय गॉड, तुम कितनी गंवार हुई। कोई फर्राटा पंखा नहीं, इसे चिमनी बोलते हैं। जब खाना बनता है तो उसकी सारी हवा बाहर यहाँ से निकल जाती है। अच्छा ऐसी बात है क्या जेठानी जी? और ये 4 मुंह वाले पर खाना बनता है? हाँ, लेकिन मैं इसका इस्तेमाल बहुत कम करती हूँ क्योंकि मेरी टेक्नो स्टाइल किचन में रोटी मेकर मशीन, डो मेकर मशीन है, साथ में एयर फ्रायर, ओवन, माइक्रोवेव, टोस्टर मशीन, मिक्सर, जूसर, एवरीथिंग। और जहां तक मेरा सवाल है, तुम ऐसी टेक्नो स्टाइल किचन में पहली रसोई तो नहीं कर सकती। तभी सास और नंद आकर, मुझे पता है भाभी कैसे काम कर पाएंगी क्योंकि भाभी गांव से हैं, तो उन्हें हमारी पहली वाली रसोई का सामान चाहिए।
तूने बिल्कुल सही बोला पिंकी। आरती बहू, यही साइड में सिलबट्टा और बाकी पुरानी रसोई की चीज रखी है, इसका इस्तेमाल करके भी खाना बना सकती है तू। इस ड्रॉर को खोलेगी तो तुझे सामान मिल जाएगा। हाँ हाँ माँ जी, इन सब चीजों में इसका समय वेस्ट होगा, मैं इसे टेक्नो स्टाइल बता दूंगी। नहीं जेठानी जी, मैं सबको अपने हाथ का देसी खाना खिलाना चाहती हूँ, इसीलिए देसी तरीके से काम करूंगी। जो काम नहीं हो पाएगा वो आपसे पूछ लूंगी। एज यू विश। मैं सबके लिए और अपने लिए स्ट्रॉबेरी शेक बना रही हूँ, कुछ पूछना हो तो पूछ लेना। तब आरती रसोई के सिलबट्टे को धोकर टमाटर, अदरक, लहसुन, मसाले सिलबट्टे पर पीसने लगती है। वहीं मॉडर्न बहू टेक्नो तरीके से ब्रेड को टोस्टर से निकालकर उस पर बटर लगाती है। अरे जेठानी जी, ब्रेड कैसे उछलकर अपने आप आया और ये तो बिना तवे के भी सिक गया। हाँ, टेक्नो स्टाइल किचन में टोस्टर है, वो ब्रेड को ऐसे ही सेकता है और अपने आप बाहर आ जाता है। लेकिन तुम्हारे ये सिलबट्टे पर पीसने से मुझे हेडेक हो जाएगा, थोड़ा आराम से करो। ठीक है जेठानी जी, बस आप मुझे गैस चलाना सिखा दो, मुझे सब्जी बनानी है। और चाकू कहाँ है? चाकू नहीं, दराती से जल्दी हो जाएगा। आरती रसोई का कैबिनेट खोलती है जिसमें दराती रखी थी, उसे अपने पैर से दबाकर बैठ जाती है और फटाफट आलू, प्याज, पालक, मिर्ची काटने लगती है। ये देखकर मनीषा हैरान हो जाती है। ओ माय गॉड, ये क्या चीज है? बहुत तेज धार वाला लग रहा है और चाकू भी नहीं है। तुम हाथ चलाकर कैसे ये कर रही हो? बाप रे, पुराने जमाने की चीज कितनी खतरनाक होती थी। लेकिन मैं भी ज्यादा जल्दी कर सकती हूँ, वो भी छोटा छोटा सब्जियों को काट सकती हूँ। वो कैसे दीदी? भूलो मत, मेरी टेक्नो किचन में सब कुछ है। मुझे चाकू की जरूरत नहीं पड़ती सब्जी काटने की, और प्याज काटते समय आंखों से आंसू नहीं आते क्योंकि मैं इस चॉपिंग मशीन में सब कुछ डाल देती हूँ। मनीषा चॉपर मशीन निकालती है जिसमें सब्जियां डालती है और एक बटन दबाते ही छोटी छोटी सब्जियां कट जाती हैं, जिसे मनीषा प्लेट में आरती को दिखाती है। वाह जेठानी जी, ये तो बहुत ही बढ़िया है। देखा, मैंने तो बोला ही था कि मेरे टेक्नो किचन बहुत अच्छा है। ये लो, अब इसी से ही कर लो। उस पुराने जमाने की सब्जी कटर को छोड़ो, और हाँ, चटनी वटनी पीसना हो तो हाई क्लास मिक्सी में पीस लो, घंटे भर का काम मिनटों में हो जाएगा। नहीं दीदी, चाहे कितनी भी देर क्यों ना लग जाए, लेकिन मैं तो हाथ से ही काम करूंगी, क्योंकि जो स्वाद हाथों में है वो इस मशीन में बिल्कुल भी नहीं। काम जल्दी हो सकता है लेकिन स्वाद नहीं बढ़ा सकती ये मशीन। फाइन, करो फिर मेहनत, जितनी मेहनत करनी है। मैं तो अपने टेक्नो सेल से अपना बहुत टाइम बचा लेती हूँ और सब खुश रहते हैं। सबको मेरे हाथ का खाना पसंद आता है। देखते हैं उन्हें टेक्नो जेठानी का खाना पसंद आता है या देसी मेहनत करने वाली देवरानी का। वो तो जेठानी जी कुछ दिनों में पता ही चल जाएगा। अब मुझे आए हुए इस घर में कुछ घंटे ही हुए हैं। आरती एक गांव की देसी लड़की मेहनत करने वाली थी, जो अपने हाथ से सिलबट्टे पर रसोई में अलग अलग मसाले पीसती है और फिर उसकी चटनी बनाती है और ग्रेवी भी तैयार करती है। इसके बाद वो मटर पनीर, दाल मखनी तैयार कर लेती है और एक गैस पर चावल बनाती है, दूसरी पर पूड़ी सेकती है। उसे देखकर मनीषा हंस जाती है। बाप रे, सबका ब्रेकफास्ट मैंने 15 मिनट में तैयार कर दिया और तुम्हें 2 घंटे हो गए। अभी तक तुमसे खाना नहीं बना। सब लोग नीचे इंतजार कर रहे हैं। मैं जब तक उन्हें कुछ खिला देती हूँ, तुम्हारे पहले रसोई का खाना खाने में तो उन लोगों की जान निकल जाएगी। ऐसी बात नहीं है दीदी, मैं बस करके ला ही रही हूँ। अरे आरती बहू, अभी तक तुम्हारी पहली रसोई का खाना बना कि नहीं? बस पापा जी 20 मिनट और, पूरी बना रही हूँ। आरती एक गैस पर हलवा बनाती है, दूसरे पर गरम गरम पूड़ी तलती है। इतने में हंसकर मनीषा टोस्टर सैंडविच और स्ट्रॉबेरी शेक लाकर सबको दे देती है। थैंक्स भाभी, आप ये लिया है, पेट में बहुत चूहे दौड़ रहे थे। हाँ, तो इस चीज की रोज आदत डालो, क्योंकि तुम्हारी बीवी इतनी मेहनत करती है रसोई में, इतनी मेहनत करती है कि खाना बनाने में टाइम तो लगेगा ही। हर चीज हाथ से कर रही है। जब मेरी टेक्नो किचन से टेक्नो वाला सामान है तो उसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रही? पर नहीं, एक एक सब्जी, एक एक मसाला सिलबट्टे पर पीस रही है, उस खतरनाक चाकू से कट कर रही है। व्हाट शी कॉल्ड दराती। बहू, गाँव के लोग मेहनती होते हैं, खाने को ऐसे ही बनाते हैं, टाइम तो लगेगा ही, पर तूने ये सब लाकर अच्छा किया। अब हम थोड़ा और इंतजार कर लेंगे। हाँ बहू, तुझे तो पता है मुझे दवाई भी खानी होती है सुबह सुबह। तभी तुम्हें ले आई पापा जी। वाह भाभी, आपने स्ट्रॉबेरी शेक बहुत यमी और फ्रेश बनाया है। आई नो, दोपहर को मैं फ्रूट कस्टर्ड बनाऊंगी, लंच करने के बाद हम खा लेंगे। हाँ, ये सही रहेगा। मैं तो ऑफिस चला जाऊंगा, मुझे रामू काका से भिजवा देना। ठीक है। घर के सभी लोग मनीषा का बनाया हुआ नाश्ता कर लेते हैं। तब आरती पहली रसोई का खाना लाती है, सबकी प्लेट में खाना परोस देती है। बहू, बड़ी देर कर दी तूने, लेकिन अब चल खा लेते हैं। वैसे खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। आहा, बहू ने खाना चूल्हे पर नहीं बनाया, लेकिन चूल्हे वाला स्वाद आ रहा है। वाह भाभी, आपने जो सिलबट्टे पर मसाले पीसे हैं ना, एक एक मसाले का स्वाद आ रहा है, और ये काम टेक्नो स्टाइल की मिक्सी में कभी पता नहीं चलता। ये तूने बिल्कुल ठीक बोला। शुक्रिया माँ जी। पिंकी,
मैं तो खाना ऐसे ही बनाती हूँ, सिलबट्टी वाला स्वाद सबकी जुबान पर छा जाए। बस पूरी बनाने में टाइम लग गया क्योंकि इसके लिए टाइट आटा माड़ा जाता है, फिर एक एक करके पूड़ियाँ सेकी जाती हैं। लीजिए ना पापा जी, जेठ जी आप भी, और मोहन जी कचौरी खाइए। बस करो, तुमने सच में बहुत अच्छा खाना बनाया है। भले ही टाइम लगाए हो, तुम्हारी मेहनत दिख रही है। अब जल्दी से मेरा लंच पैक कर दो, मैं यही ले जाऊंगा। ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। और मनीषा, फ्रूट कस्टर्ड रहने देना अब। अरे मनीषा, तुम मेरी चिंता मत करो, तुम भी अपनी देवरानी के हाथ का खाना खाओ, बहुत अच्छा खाना बना है। ये सुनकर मनीषा को जलन होती है और आरती अपने जेठ और पति का टिफिन पैक करके लाती है और दोनों ऑफिस चले जाते हैं। गुस्सा तो इतना आ रहा है कि देवरानी की चुटिया पकड़कर खींच दूं। आज इसकी वजह से मेरा पति मेरे बनाए हाथों की चीज को छोड़ गए और इस चुड़ैल की पहली रसोई का खाना खाने लग गए। ऐसे ही शाम को जब मनीषा रसोई में आती है तब वहां देवरानी कद्दूकस से लौकी घिस रही होती है। अलेक्सा, गैस ऑन करो। मनीषा की ये बोलते ही गैस अपने आप ऑन हो जाती है, जिस पर वो पास्ता बॉइलिंग के लिए रख देती है। अरे जेठानी जी, ये कैसा जादू है? ये जादू नहीं, टेक्नो किचन का कमाल है। मेरी आवाज सुनकर गैस ऑन ऑफ हो जाती है। ये क्या तुम फिर से मेहनत वाला काम कर रही हो? अरे मेरे पास अच्छे मिक्सर ग्राइंडर हैं, उसमें ये सब्जी ग्रेट हो जाएगी। तुम्हारा हाथ कट गया तो लाओ छोड़ो, मैं कर दूं। नहीं जेठानी जी, आप मत करो, मेरे को आदत है ये काम करने की, और भले ही ये मेहनत का क्यों ना हो, लेकिन मुझे पता नहीं चलता इतना। वैसे तुम इससे क्या बनाने वाली हो रात के खाने में? जेठानी जी, मैं तो इसके कोफ्ते बनाऊंगी और पूरी रायता दही फेंट कर, और मीठे में चीनी का पराठा दही से बहुत अच्छा लगता है। छी, चीनी का पराठा कितना चिपचिपा होता है, और ये दही से कौन खाता है? तुम्हारी ये देसी चीज भी ना। चलो, आटा तो लगा ही सकती हूँ, ये देखो मेरा टेक्नो स्टाइल। मनीषा सूखा आटा मशीन में डालती है और थोड़ा पानी ऐड करके बटन दबा देती है, जिससे मशीन के गोल गोल घूमते ही सॉफ्ट आटा बनकर बाहर आता है। ये देखो, सुबह तुम्हें बहुत टाइम लग गया था ना इसकी वजह से, और डांट भी पड़ी थी, लेकिन मैंने 5 मिनट से भी कम समय में तुम्हारा इतना सारा आटा लगा कर दे दिया। किसकी मदद से? टेक्नो की मदद से। अरे वाह जेठानी जी, ये तो बहुत ही बढ़िया मशीन है। अब तो मैं भी इसी से ही आटा गूंथूंगी। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही करना, और देखो हाथ भी गंदा नहीं होगा। और ये तो रोटियां भी खुद बेल सकता है। ये देखो, मैं तुम्हें करके दिखाती हूँ। हाँ जेठानी जी। तब मनीषा आटे की छोटी सी लोई बनाकर रखती है। बटन दबाते ही टेक्नो से फूली फूली रोटी बाहर आ जाती है। अरे मैया, ये टेक्नो स्टाइल तो बहुत जादूगर जैसा लगता है, पर पता नहीं इसका स्वाद कैसा होगा। अरे अच्छा होगा, डोंट वरी। मेरा पास्ता बन गया है, अब मैं माइक्रोवेव में तुम्हें चीज वाला पास्ता बनाकर दिखाती हूँ। तब मनीषा उसे चीज वाला पास्ता माइक्रोवेव में बनाकर दिखाती है, जिसके टाइमर सेट होने से 10 मिनट में ही चीज वाला पास्ता बन जाता है, और ये खाकर आरती खुश हो जाती है। वाह जेठानी जी, ये तो मैंने कभी भी नहीं खाया। हाँ, क्योंकि गांव में टेक्नो स्टाइल नहीं है। अगर वहाँ पर ये चीज होगी तो ये सब भी बनने लग जाएगा। आप बिल्कुल ठीक कहती हैं। मनीषा सबको चीज पास्ता खिलाती है, वहीं आरती कढ़ाई में लौकी के कोफ्ते के पकौड़े बनाती है और फिर उसकी सब्जी बनाती है और घर वालों को खिलाती है, जिससे उसके माथे पर पसीना आ जाता है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। अभी तक आरती ने कपड़े नहीं धोए थे। फिर वो सबके कमरे से गंदे कपड़े लाकर साबुन लगाकर थापी से मार मार कर कपड़े धोती है। उसी वक्त मनीषा संगीता देखकर, अरे अरे आरती, तुम ये क्या कर रही हो? हमारे यहाँ ये इतने महंगे महंगे कपड़े फाड़ दोगी क्या? लकड़ी से क्यों मारे जा रही हो इन बेचारे कपड़ों को? और तुम्हें घर में कहाँ से मिल जाता है ये सब? मैंने ढूंढा तो दीदी पात्र पे ही मिल गया, और इसे मारने से कपड़ों की गंदगी निकल जाती है। कौन से जमाने में जी रही हो? जब मैं शादी करके आई थी यहाँ पर मैंने सब कुछ टेक्नो स्टाइल करवा दिया था। ये देखो, तुम्हारे सामने फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन रखी हुई है। इसमें कपड़े डालो, सर्फ डालो, अपने आप चमकदार कपड़े धुलकर बाहर आ जाते हैं, और सूख के भी। तुम्हें छत पर कपड़े सुखाने नहीं जाना पड़ेगा, ना कपड़ों का पानी निकालना पड़ेगा। फिर भी दीदी, वो हाथ से धोने वाली बात नहीं आएगी, और अगर हम सारा काम टेक्नो पर छोड़ देंगे तो हमारा शरीर क्या काम करेगा? ऐसे तो हम और आलसी बन जाएंगे। नहीं नहीं, मैं हाथ से ही कपड़े धो दूंगी। तुमको नहीं मानना तो मत मानो, मेरे महंगे कपड़ों को मत छूना। ये देखो मैं कैसे मशीन में धो रही हूँ, और माँ जी के भी दे दो, उनकी महंगी साड़ियाँ हैं। हाँ बहू, कपड़ों पर इतनी मेहनत नहीं दिखानी चाहिए कि कपड़ों का सत्यानाश हो जाए। मनीषा अपने और सास के कपड़े मशीन में डाल देती है, जिससे कि मशीन और थापी का इतना शोर होता है कि पड़ोसन नीलू घर आ जाती है। साथ में मनीषा फोन से गाने चलाकर सुनती है। अरे ओ बहू, ये क्या शोर लगा रखा है? मशीन भी बज रही है और थापी भी। कौन सा ऑर्केस्ट्रा बजा रखा है? अरे नीलू जी, आप कुछ नहीं, बस एक का टेक्नो कंसर्ट चल रहा है, दूसरे का देसी फोक मेहनती म्यूजिक।
सही है, जब घर में एक गांव की और दूसरी शहर की बहू होगी तो ये तो होगा ही। अच्छा मैं चलती हूँ क्योंकि मेरा सर दर्द हो रहा है। आंटी मैं सिलबट्टे पर काढ़ा पीस कर दे देती हूँ, आपका सर दर्द ठीक हो जाएगा। नहीं आंटी, आप मेरी टेक्नो स्टाइल एक्सप्रेसो कॉफी पी लो, आपका सर दर्द गायब हो जाएगा। बेटा हाथ जोड़ रही हूँ, मैं डॉक्टर के पास से दवाई ले लूंगी लेकिन तुम्हारा टेक्नो स्टाइल और काढ़ा नहीं लूंगी। इस तरह देवरानी जिठानी के बीच घर में एक कंपटीशन चलता रहता है कि एक बहू टेक्नो स्टाइल से कितना अच्छा खाना कम समय में बना देती है और घर के बाकी काम भी टेक्नो स्टाइल से करती है, जैसे कि वैक्यूम क्लीनर से सफाई करना और देसी बहू कपड़े से सोफा साफ करती है जिससे धूल मिट्टी उठती है। तब वहां भी मनीषा टेक्नो वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल करती है और घर में झाड़ू पोछा एक रोबोट करता है। पर वहीं आरती पूरे घर की सफाई हाथ से करती है जिससे मेहनत करते करते उसकी हालत थोड़ी ढीली भी हो जाती है, लेकिन वो जिठानी की एक नहीं सुनती। एक दिन दोनों देवरानी जिठानी घर से बाहर शॉपिंग करने जाते हैं, जहां शॉपिंग करने पर जिठानी का कोड स्कैन करती है। चलो अब हम घर चलते हैं। लेकिन जेठानी जी, आपने दुकानदार वाले को पैसे नहीं दिए, आप ऐसे कैसे जा सकती हो? पहले पैसे तो दे दो। अरे आरती, तुम पागल वागल हो क्या? इतना गवार होना भी ठीक नहीं है। मैंने टेक्नो स्टाइल से दुकान वाले को पैसे दे दिए। अच्छा, ऐसे पैसे भी दे देते? वो जो चींटी जैसा काला काला था? मैडम, उसे बार कोड बोलते हैं। अब चलो। मॉल से बाहर निकलकर दोनों मैकडी जाती हैं, जहां स्क्रीन से जेठानी मेन्यू डिसाइड करती है। जेठानी जी, आप ये छोटे से टीवी पर बटन दबा दबा कर क्या खेल रही हो? मुझे भी बताओ कौन सी गेम है। कभी कभी मुझे तुम्हारी मासूमियत पर तरस आता है और कभी कभी गुस्सा। पब्लिक में ऐसा मत करो कि मैं तुम पर चिल्ला दूं। ये कोई गेम नहीं है, मैं खाना ऑर्डर कर रही हूँ हम दोनों के लिए। जरूरी भी कोनो टेक्नो स्टाइल होगा आपका? हाँ बाबा, घर चलो जल्दी खाकर, तुम तो मेरी बेइज्जती करवा दोगी। फिर देवरानी जेठानी जैसे तैसे जल्दी जल्दी बर्गर खाते हैं। आरती को वहां पर बर्गर खाना भी नहीं आता। शर्म के मारे मनीषा रेस्टोरेंट से बाहर आ जाती है। तब दोनों घर पहुंचते हैं। अब एक बहू टेक्नो स्टाइल से बनाती है तो दूसरी मेहनत करके। दोनों के बीच घमासान युद्ध हो जाता है कि कौन अच्छा खाना बना सकता है। एक दिन वो बेलन कड़छी लेकर लड़ रही होती है, तब सास, अरे तुम दोनों ये क्या कर रही हो? माँ जी, जेठानी जी से कह दीजिए कि मैं मेहनत करके हाथों से देसी तरीके का खाना बनाती हूँ, मेरे लिए वही अच्छा है। मुझे टेक्नो स्टाइल नहीं आता तो कोई बात नहीं। हाँ, तो तुम जैसे गंवार देवरानी को टेक्नो स्टाइल कभी आ भी नहीं सकता। कब से सिखा रही हूँ, लेकिन नहीं, मेहनत बोलकर ये मेरे खाने को वेस्ट नहीं बोल सकती। अरे बाबा, तुम दोनों का ही खाना अच्छा है, भी घर पर मेहमान आने वाले। चलो आज मैं तुम्हारा कंपटीशन कर ही देती हूँ। देखते हैं मेहमानों को तुम दोनों के कौन से तरीके का खाना पसंद आता है, ज्यादा मेहनत वाला या फिर टेक्नो स्टाइल वाला। और हाँ, इसमें ट्विस्ट ये है कि मनीषा, तुम टेक्नो स्टाइल से लिट्टी चोखा बनाओगी और छोटी बहू तुम चीज ग्रिल्ड सैंडविच बनाओगी देसी तरीके से। और कुछ ना आए तो तुम दोनों एक दूसरे से ही पूछना। तुम दोनों के पास 2 घंटे बाकी हैं, खाना भी बनाना है। ठीक है, आज देख लेते हैं किसमें कितना है दम। तब सास चली जाती है। घर के लोगों को दोनों बहू के युद्ध के बारे में पता चलता है। वो भी सच में पड़ जाते हैं। वहीं दोनों बहू खाना बना रही होती हैं। एक बहू सिलबट्टे पर चटनी पीसती है तो दूसरी रोटी मेकर से छोटी छोटी पूड़ी उठाकर एयर फ्रायर में बिना तेल के पूड़ियों को फुला लेती है। देखा मेरा कमाल। देखते हैं माइक्रोवेव के सैंडविच वाला काम तुम नॉर्मल गैस पर कैसे कर सकती हो। हाँ तो दीदी, आपको भी लिट्टी रोटी मेकर में नहीं सेक सकती, उसे गरम चूल्हे की तपन में पकाया जाता है। अच्छा, मैं ये भी कर सकती हूँ माइक्रोवेव से। एक तरफ आरती चटपटी 2 सब्जी तैयार कर लेती है और ग्रिल सैंडविच बनाने के लिए ब्रेड का सामान काटती है और तवे पर बनाती है, जिससे कि चीज चिपक जाता है और ब्रेड जल जाता है। देखा, नहीं हुआ ना। पति को बुरा लगता है। मनीषा रोटी मेकर और एयर फ्रायर से बना रही होती है कि लाइट चली जाती है और उसने जो लिट्टी माइक्रोवेव में रखी थी वो भी आधी कच्ची होती है। हे भगवान, बाहर से मेहमानों के आने की आवाज आ रही है। इस लाइट को भी अभी जाना था। क्या अब मैं कैसे खाना बनाऊंगी? बिना बिजली के टेक्नो पर खाना नहीं बना सकती। आधा सामान तैयार हो गया लेकिन ये सैंडविच नहीं बन रहा। तब सास ससुर आकर समझाते हैं, बहू तुम दोनों अपने ऊपर विश्वास रखो, तुम दोनों खाना बना सकती हो, बस तुम दोनों को एक साथ मन से काम करना है, वरना आज मेहमानों के सामने बेइज्जती पक्की है। हाँ बहू। नहीं, हम ऐसा नहीं होने दे सकते। आरती, लिट्टी कैसे बनेगी बताओ। दीदी, सिलेंडर खत्म हुआ है, हम कुकर में लिट्टी पका सकते हैं। और तुम भी धीमी आंच पर सैंडविच को ढककर पका सकती हो, वो माइक्रोवेव जैसा ही बनेगा। मैंने ऐसे पहले ट्राई किया था। ठीक है दीदी, मैं चोखा रेडी कर देती हूँ। और मैं सब्जी। फिर ससुर मेहमान के पास बैठते हैं और दोनों देवरानी जिठानी मिलकर रसोई में मोमबत्ती जलाकर साथ काम करती हैं, जिससे कि कुछ ही देर में लिट्टी चोखा चटपटी सब्जी पूड़ी जो पहले बन चुकी थी सब तैयार हो जाता है और मेहमान को खिलाते हैं। ये खाकर मेहमान खुश हो जाते हैं और चले जाते हैं।
देखा बहू, तुम दोनों ने मेहनत से काम किया और तुम दोनों की ही तारीफ हुई और तुम्हारा खाना टेक्नो स्टाइल भी था और मेहनत वाला भी। अब समझ आया, प्यार और साथ हो तो हर काम अच्छा होता है। हाँ माँ जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और एक बात मुझे भी समझ आई, टेक्नोलॉजी जरूरी है लेकिन मेहनत की अहमियत कभी कम नहीं होती। मिलकर चलते हैं तभी घर महकता है। इस तरह मेहनती और टेक्नो वाली बहू मिलकर काम करने लगती हैं।